पत्रकार बंधु हमारे यहाँ के मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। पत्रकार देश का आईना होते हैं, पत्रकार देश का पिलर होते हैं, चौथा स्तंभ होते हैं। उनसे सिर्फ इतनी एक बात कहेंगे कि आखिरकार इस गंदगी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है महेंद्र सिंह यादव। मयंक सिंह यादव। महेंद्र सिंह यादव। महेंद्र सिंह, अच्छा किस संस्थान से हैं आप बताएंगे या? जी मैं इस समय आज तक मीडिया में हूँ। अच्छा चलिए, देश की बहुत बड़ी मीडिया है वो। अगर महेंद्र जी हम जानना चाहें, बाबा साहब जिन्होंने संविधान रचेता हैं, जो खुले में है, गंदगी है आसपास, कैसा लग रहा है ये देख के? देखिए यहाँ देखने को ऐसा है, यहाँ गंदगी काफी पड़ी हुई है, नल भी पानी नहीं दे रहा है और यहाँ ये गोबर वोबर पड़ा है, कूड़ा भी ज्यादा पड़ा है यहाँ। वैसे यहाँ साफ सफाई कोई होती नहीं है और यहाँ ग्राम प्रधान भी कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। माने की बात ऐसा एक दो बार भी कहा था कि यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था बनाए रखे, तो साफ सफाई करने के कोई साफ सफाई कर्मी भी हलाल है, वो भी नहीं आते और काम सही से नहीं हो पाता यहाँ पे। क्या मानते हैं, देश के संविधान रचयिता के साथ इस तरह का, मतलब उन महापुरुषों में से आते हैं? देखिए ऐसा है, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने पूरा संविधान लिखा था और उन्हीं का संविधान अभी तक चल रहा है, लेकिन अब जो जिम्मेदार मौन है, कुछ नहीं कर रहे, प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहे, सारी व्यवस्था ऐसी पड़ी है। लेकिन मैं इसके बारे में अब क्या करूँ, मतलब सब कुछ कर चुके हैं। मैंने ये सुना है कि यहाँ पर ये सांसद जी का गोद लिया हुआ गांव है। इस पर हम इमरान जी बात करेंगे बाद में। हम बात करते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा को कैमरे की नजरों से, वो देखिए कैमरा भी लगा है, कैमरों की नजरों से देखा जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कैमरों की नजरों से ही देखा जा रहा है, जिम्मेदारों की आंखों से नहीं देखा जा रहा। क्या मानते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा के आसपास गोबर पड़ा हुआ है, गंदगी है, क्या कहेंगे इमरान जी? बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जो गंदगी पड़ी है, साफ सफाई रहना चाहिए और क्या हो सकता है इसमें भाई, जिसने संविधान लिखा है उसके बारे में, ना तो उनकी बस छत है, देखिए आप क्षतिग्रस्त भी थोड़ी बहुत चटक गई है, प्रतिमा बिल्कुल डैमेज है। यहाँ पर गंदगी का अंबार, गोबर, इतनी गंदगी डली है, ज्यादातर साफ सफाई रहनी चाहिए, लोगों को देखना चाहिए। यहाँ पर गंदगी काफी पड़ी हुई है, गंदगी की आबार है। देखिए यहाँ नाली आली बहुत गंदी है, चारा है, सफाई कर्मचारी भी ध्यान नहीं दे रहे, कुछ ना सफाई करने के लिए आते हैं, सारी व्यवस्था ऐसी पड़ी हुई है यहाँ पे। क्या लगता है, और भी जनपदों में बाबा साहब की प्रतिमाएं इस तरह से लगी होते हैं, आप इस दृश्य को देख के क्या कहेंगे? बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, जिस तरीके से जो हमारे बाबा साहब जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा है, उनकी ये प्रतिमा को देखकर बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लगता है, जिम्मेदारों को अब तक ही जिम्मेदार इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। जिम्मेदारी अगर अपने आप से लेके चले, बाबा साहब की ये कंडीशन ये देखने को मिल रही है, ये बहुत गलत है। क्या मानते हैं आप? आगे आइएगा। नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं मैडम। बढ़िया हैं जी मैडम। ये बताइए, कौन सी जगह पर प्रतिमा बनी है बाबा साहब की? ये हरदोई गुजर। क्या मानते हैं, बाबा साहब की जो प्रतिमा है क्षतिग्रस्त भी हो रही है और खुली भी है, आसपास कोई बाउंड्री नहीं, गोबर के चौथ पड़े हुए हैं, गंदगी है, क्या मानते हैं इसे? जी मैडम, जो आपकी विचारधारा है बहुत अच्छी है और मैडम हम यहाँ के निवासी नहीं हैं, उरई के निवासी हैं। अच्छा, नहीं फिर भी इस तस्वीर फिर भी हम भीमराव अम्बेडकर साहब जी को नमस्कार करते हैं, आपका भी सम्मान करते हैं। कोई अभी तक इस ओर देखा क्यों नहीं किसी ने भी? अब मैडम ये जिम्मेदारों की कमी है, जिम्मेदारों की कमी, अपमान है ये महापुरुषों का। अपमान तो किसी का नहीं करना चाहिए मैडम, आपकी सोच अच्छी है, आपके सोच के अनुसार हम बात करेंगे आपसे। मानते हैं ये अपमान है, बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे, दो शब्द? हाँ बोले भाई से बोले। चलिए कोई बात नहीं, चलिए बस केवल इस तस्वीर को देख के क्या कहना चाहेंगे? ये अपमान है। हम किसी राजनीतिक पार्टी पर उंगली नहीं उठा रहे, बस ये अपमान है, ये सम्मान दिया जा रहा है। बात राजनीतिक पार्टियों की नहीं है। हाँ। बात है कि हमारे संविधान रचयिता को जिस तरह से रखा गया है, मैं भी देख रहा हूँ, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ये जबरदस्ती रखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई को लेकर के और जिस तरह से आप देखें नीचे जो चबूतरा है, हाँ। वो भी सही से नहीं है, वो भी चिड़ बिल्कुल हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि ऊपर की छतरी की बात है, तो वो भी एक अलग बात हो गई है। और यहाँ पर हम क्या बताएं, जो संविधान रचयिता है उनको तो वैसे भी हिंदुस्तान में संविधान को ही डैमेज किया जा रहा है।
ये तो खाली एक हमारे स्टैचू की बात है। हाँ। संविधान को डैमेज करने की ही साजिशें रची जा रही हैं। हाँ। तो एक सिर्फ मूर्ति को लेकर के हम क्या कह सकते हैं? क्या मानते हैं आसपास चारों तरफ गोबर है, ये गंदगी दिखाती है कि यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्थाएं कितनी अच्छी हैं। यहाँ के जो मुखिया हैं, जो लोग भी हैं, चाहे यहाँ के प्रधान हो, हाँ। चाहे यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी जी हो, चाहे इस वक्त इलेक्शन चल रहा है, सांसद विधायक सांसद जी हो, यहाँ सबसे अच्छी बात देखिएगा आप, हमारे इस क्षेत्र से विधायक, चाहे वो सदर हो चाहे कोच के हो, वो भी सब यहाँ से रोजाना निकलते हैं। यहाँ से किसी की नजर नहीं पड़ती। यही रास्ता है वो, ये वो रास्ता है जहाँ से विधायक जी भी निकलते हैं, जहाँ से सांसद जी भी निकलते हैं, जहाँ से एमएलसी साहब भी निकलते हैं, यहाँ से डीएम साहब का भी निकलना होता है। ये रोड मेन रोड है जो ओरई से कोच के लिए जाता है। क्या किसी भी अधिकारी की, किसी भी प्रतिनिधि की निगाह नहीं पड़ती है? ऑन रोड है। बिल्कुल, ये बड़ा मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये गौर तलब की यहाँ विधायक, सांसद और तमाम वो जनप्रतिनिधि जो संविधान की शपथ को लेते हैं, संविधान को फॉलो करते हैं, संविधान के नियमों को मानते हैं, संविधान के तहत ही वो कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संविधान लिखने वाले को भूल जाते हैं। और संविधान लिखने वाले की स्थिति यह है। प्रतिमा देखिए, आसपास का नजारा देखिए, गंदगी देखिए, किसी की नजर नहीं पड़ी। फिलहाल देखते रहे आरपी टीवी। नमस्कार।